नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। आज की हमारी कहानी है तलाक के बाद। न्यायाधीश ने चौथी पेशी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। अनामिका और अतुल अलग अलग हो चुके थे। इस अलगाव में अहम भूमिका दोनों पक्षों के माता पिता और फूफा की थी। दोनों के माता पिता इस विवाह से नाराज थे। दोनों अपने बच्चों को कोसते रहे विवाह की खबर मिलने से तलाक के पहले तक, क्योंकि उन्होंने दूसरी जाति में शादी करके घर परिवार समाज रिश्तेदारों में नाक कटाकर रख दी। कितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, कितने सपने सजोए थे, लेकिन प्रेम में पगलाए कहाँ सुनते हैं किसी की। अनामिका और अतुल दोनों बालिग थे। पहले स्कूल, फिर कॉलेज और नौकरी भी एक ही कंपनी में करते थे। एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को देखते, कब प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लग गए। प्रेम बढ़ा और बढ़ता ही चला गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो गया। वे जानते थे कि मध्यम वर्गीय परिवार में दूसरी जाति में विवाह पर रोक है। बहुत सोच समझकर दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ दोस्तों को बतौर गवाह लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। शादीशुदा दोस्त तो बदला लेने के लिए सहायता करते हैं और कुंवारे दोस्त यह सोचकर मदद करते हैं शायद हमें भी ज़रूरत पड़े। ठीक 1 माह बाद विवाह हो गया। उन दोनों के वकील ने पति पत्नी और गवाहों को अपना कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड, कभी ज़रूरत पड़े तो याद कीजिए। क्यों? अतुल ने पूछा था। वकील ने हंसते हुए कहा था, नहीं, अक्सर ज़रूरत पड़ती है, कुंवारों को भी और शादीशुदा को भी। मैं शादी और तलाक दोनों का स्पेशलिस्ट हूँ। वकील की बात सुनकर खूब हंसे थे दोनों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील अनुभवी है। कुछ दिन हंसते गाते बीते। फिर शुरू हुई असली शादी, जिसमें एक दूसरे को जली कटी बातें सुननी पड़ती है, सहना पड़ता है, एक दूसरे की कमियों को अनदेखा करना पड़ता है। दुनिया भुलाकर जैसे प्रेम किया और परिवार से लड़ झगड़ कर शादी की, लेकिन शादी निभा नहीं पाए। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। अनामिका गुस्से में कह रही थी, शादी के पहले तो चांद सितारों की सैर कराने की बात करते थे, अब बाजार से ज़रूरी सामान लाना तक भूल जाते हो। शादी हम दोनों की हुई है, हम दोनों ही ऑफिस में काम करते हैं, फिर मैं ही क्यों सारे घर के काम करूं? तुम क्यों नहीं मेरी मदद करते? दिन भर ऑफिस में खटते रहो और ऑफिस के बाद घर के कामों में लगे रहो। यह नहीं कि कोई मदद ही कर दो। साहब घर आते ही बिस्तर पर फैलकर टीवी देखने बैठ जाते हैं और हुक्म देना शुरू, पानी लाओ, चाय लाओ, भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। अतुल कहता, मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूँ। घर का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी है। तुम्हें तकलीफ हो तो नौकरी छोड़ दो। लोगों को मुश्किल से नौकरी मिलती है और मैं लगी हुई नौकरी छोड़ दूँ? तो फिर घर के कामों का रोना मुझे मत सुनाया करो। इतना भी नहीं होता कि छुट्टी के दिन कहीं घुमाने ले जाएं। सिनेमा, पार्टी, पिकनिक सब बंद हो गया है। ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छे थे। तो तलाक ले लो। अतुल के मुंह से निकल तो गया, लेकिन अपनी फिसलती जबान को कोस कर चुप हो गया। तलाक का शब्द सुनते ही अनामिका को रोना आ गया। अचानक से माँ का फ़ोन आ गया। वह अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए माँ से बात करने लगी, लेकिन माँ बेटी की आवाज़ सुनकर यह भांप गई कि मेरी बेटी रो रही है। माँ के लाख पूछने पर भी अनामिका ने कुछ नहीं बताया, तो अनामिका की माँ दूसरे ही दिन बेटी के पास पहुँच गई। माँ के आने से अनामिका ने अवकाश ले लिया। अतुल काम पर चला गया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझी? फ़ोन पर आवाज़ से ही समझ गई थी कि तुम रो रही हो, कोई परेशानी है तुम्हें।
अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तुमने। अगर दुखी है तो अपने घर चल, अभी माता पिता जिंदा हैं तुम्हारे। दिखने में सुंदर हो, खुद कमाती हो, लड़कों की कोई कमी नहीं है अपने जात समाज में। अपनी बड़ी बहन को देखो, कितनी सुखी है। पति साल में 6 बार मायके लेकर आता है और आगे पीछे घूमता है। एक तुम हो, तुम्हें परिवार से अलग करके शादी के नाम पर सिवा दुख के क्या मिला। माँ, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ घर चलना चाहती हूँ, लेकिन अतुल से क्या कहूँ। शाम को जब मैं घर पर नहीं मिलूँगी तो वे क्या सोचेंगे। माँ ने गुस्से में कहा। जिस आदमी ने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में अब भी इतना सोच रही हो। पत्नी हो, गुलाम नहीं। फ़ोन करके बता देना। अनामिका अपनी माँ के साथ मायके आ गई। शाम को जब अतुल ऑफिस से लौटा तो घर पर ताला लगा पाया। दूसरी चाबी उसके पास रहती थी। ताला खोलकर फ़ोन लगाया तो पता चला कि अनामिका अपने मायके से बोल रही है। अतुल ने गुस्से में कहा, तुम बिना बताए चली गई, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ के कहने पर अचानक प्रोग्राम बन गया, अनामिका ने कहा। अतुल ने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। उसे खुद ही समझ नहीं आया। कहते वक्त बस क्रोध में बोलता गया, ठीक, अब वहीं रहना, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। आज से तुम मेरे लिए मर गई। उधर से रोते हुए अनामिका की आवाज़ आई, अपने मायके ही तो आई हूँ, वह भी माँ के साथ। उसमें तभी अनामिका की माँ ने उससे फ़ोन झपटते हुए कहा, बहुत रुला लिया मेरी लड़की को। यह मत समझना कि मेरी बेटी अकेली है, अभी उसके माता पिता जिंदा हैं। एक रिपोर्ट में सारी अकड़ भूल जाओगे। अतुल ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया और उदास होकर सोचने लगा। जिस लड़की के प्यार में अपने माता पिता, भाई बहन और समाज, रिश्तेदार सब छोड़ दिए, आज वही मुझे बिना बताए चली गई। उस पर उसकी माँ कोर्ट कचहरी की धमकी दे रही है। अगर उसका परिवार है तो मैं भी तो कोई अकेला नहीं हूँ। अतुल भी अपने घर चला गया। उसके परिवार के लोगों ने भी यही कहा, तुमने गैर जात की लड़की से शादी करके जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तलाक लो, फुर्सत पा जाओगे। हम समाज की किसी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे। शादी दो परिवारों का मिलन है। जो गलती हो गई है उसे भूल जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छे दिखते हो, अच्छी कमाई है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा हुआ कि कोई बाल बच्चा नहीं हुआ है, वरना तो फंस गए थे बुरी तरह तुम। पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। फिर तुम्हारे बच्चों की शादी किस जात में होती। प्रेम तभी सार्थक है जब वह निभ जाए। यदि बीच में टूट जाए तो उसे अपने पराये सब गलती कहते हैं। यदि यही शादी जाति में होती तो माता पिता समझा बुझाकर बच्चों को सलाह देते। विवाह कोई मजाक नहीं है, थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। स्त्री का धर्म है, जहाँ से डोली उठे वहीं से जनाजा। फिर दामाद जी से क्षमा याचना की जाती है। बहू को भी प्रेम से समझा बुझाकर लाने की सलाह दी जाती है। लेकिन माता पिता की मर्जी के विरुद्ध अंतरजातीय विवाह में तो जैसे दोनों पक्षों के परिवार वाले इस प्रयास में ही रहते हैं, इन लोगों को अलग कैसे किया जाए। जब अनामिका अतुल से और अतुल अनामिका से बात करना चाहते तो दोनों तरफ से माता या पिता फ़ोन उठाकर खरी खोटी सुनाकर तलाक की बात पर अड़ जाते और बच्चों के कान में उल्टे सीधे मंत्र फूंककर एक दूसरे के खिलाफ घृणा भरते। तलाक की पहली पेशी में भी पति पत्नी आपस में
बात न कर पाए, इस उद्देश्य से घर से समझा बुझाकर लाया गया था कोर्ट में, और साथ में माता पिता फूफा हरदम बने रहते कि कोई बात ना हो जाए। इस बीच अनामिका ऑफिस नहीं गई। उसने गुजरात तबादला करवा लिया, या कहें करवा दिया गया। मजिस्ट्रेट के पूछने पर दोनों पक्षों ने तलाक के लिए रजामंदी दिखाई। फिर दूसरी पेशी में उनके वकीलों ने दलीलें दी। तीसरी पेशी में पत्नी और पति को साथ में थोड़े समय के लिए छोड़ा गया। कुछ झिझक, कुछ गुस्सा और कुछ दबाव के चलते कोई निर्णय नहीं हो पाया। चौथी पेशी में तलाक मंजूर कर लिया गया। इस बीच 3 वर्ष गुजर गए। जिस जोर शोर से परिवार के लोगों ने दोनों का तलाक करवाया था, उसी तरह विवाह की भी कोशिश की, लेकिन जो उत्तर उन्हें मिलते, उन उत्तरों से खींचकर वे अपने बच्चों को ही दोषी ठहराते। तलाकशुदा से कौन शादी करेगा? 35 साल बड़ा 2 बच्चों का पिता चलेगा जो विधुर है। घर से भागकर पराई जात के लड़के से शादी की और फिर तलाक ले लिया। एक व्यक्ति है तो, लेकिन अपाहिज है। माँ ने गुस्से में कह दिया, बेटी तुम भागकर शादी करने की गलती न करती तो मजाल थी ऐसे रिश्ते लाने वालों की। समाज माफ़ नहीं करता है। फिर माँ ने समझाते हुए कहा, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बिना शादी के ही परिवार की देखरेख में जीवन गुजार देती हैं। तुम गुजरात में भाई भाभी के साथ रहो, अपने भतीजे भतीजियों की बुआ बनकर उनकी देखरेख करो। अनामिका ने भाभी को धीरे से भैया से कहते हुए सुन लिया था कि दीदी की अच्छी तनख्वाह है, हमारे बच्चों को सपोर्ट हो जाएगा। मन मारकर वह भाई भाभी के साथ रहने लगी। भाभी के हाथ में किचन था। भैया ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए टीवी देखते रहते, और वह दिन भर थकी हारी ऑफिस से आती तो दोनों भतीजे उसे पढ़ाने या उसके साथ खेलने की जिद करते उसके कमरे में आकर। कुछ ऐसा ही अतुल के साथ हुआ। तलाक के बाद शादी की जहाँ भी बात चलती तो लड़का तलाकशुदा है, कोई गरीब ही अपनी लड़की मजबूरी में दे सकता है, कौन जाने कोई बच्चा भी हो। फिर तलाश की गई लड़की की उम्र बहुत कम होती या उसे बिल्कुल पसंद न आती। पिता गुस्से में कहते, दामन पर दाग लगा है, फिर भी पसंद नापसंद बता रहे हो। फिर भी तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 10 कमियां निकाल रहे हैं जनाब। पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम उम्र की है, दिखने में ठीक ठाक नहीं है। परिवार के व्यंग से तंग आकर अतुल ने कई बार तबादला कराने की सोची, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन 3 वर्षों में वह सब सुनता रहा और एक दिन उसे प्रमोशन मिल गया और उसका तबादला गुजरात हो गया। उसे बुधवार तक ऑफिस ज्वाइन करना था। रविवार को उसने कंपनी से मिले नौकर की मदद से कंपनी के क्वार्टर में सारी सामग्री जुटा ली। सोमवार को उसने बाकी छोटा मोटा घर का सामान लिया और मन बहलाने के लिए 6 बजे के फिल्म शो का टिकट लेकर पिक्चर देखने चला गया। ठीक 9 बजे फिल्म छूटी। वह MP नगर से होकर निकला जहां उसका ऑफिस था। सोचा ऑफिस देख लूं ताकि कल आने में आसानी हो। MP नगर से ऑफिस पर नज़र डालते हुए वह अंदर की गलियों से मुख्य रोड पर पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। दिसंबर की ठंड भरी रात, गलियां सुनसान थीं। उसे अपने से थोड़ी दूर एक महिला आगे की ओर तेज कदमों से
जाती हुई दिखाई पड़ी। अतुल को लगा शायद यह किसी दफ्तर से काम करके मुख्य रोड पर जा रही हो, जहाँ से ऑटो या सिटी बस मिलती है। वह उसके पीछे हो लिया। तभी उस महिला के पीछे 3 मवाली जैसे लड़कों ने चल कर भद्दे इशारे व्यंग करने शुरू कर दिए। ओ मैडम, इतनी रात को कहाँ? घर छोड़ दें या कहीं और? उन लोगों की आवाज़ सुनकर अनामिका डर गई और तेज कदमों से भागने लगी। अतुल थोड़े पीछे ही चल रहा था। उसने जैसे ही सब देखा वैसे ही वह भागकर उस लड़की के पास गया और उसकी मदद करने के उद्देश्य से बोला कि यह मेरी पत्नी है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? अब तक अतुल ने अनामिका का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था गली में। उन मवाली लड़कों ने जैसे ही यह सुना, वह सब वहाँ से रफू चक्कर हो गए। जैसे ही अतुल ने अनामिका की तरफ नज़र उठाकर देखा तो वह भौचक्का रह गया, क्योंकि यह सच में वही तलाकशुदा पत्नी थी जिससे अभी कुछ सालों पहले उसका तलाक हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते रह गए। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहती गई और उनके सारे गिले शिकवे दूर होते गए। अतुल ने धीरे से उससे पूछा, क्या हम दोनों साथ बैठकर खाना खा सकते हैं? बहुत बातें करनी है तुमसे। अनामिका मना नहीं कर पाई, क्योंकि मन ही मन वह उससे प्यार करती थी। उन दोनों ने पास के एक शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर अतुल ने पूछा, घर चलोगी मेरे साथ? मेरा तबादला यहाँ हो गया है, कंपनी का क्वार्टर मिला है। मैं अभी सारा सामान सेट करके अपने ऑफिस का लोकेशन ही देखने आया था। बोलो ना, चलोगी मेरे साथ? मुझे पता है अब हम पति पत्नी नहीं रहे कानून की दृष्टि में। तभी अनामिका ने पूछा, और दिल की नज़र में क्या कहता है तुम्हारा दिल? शादी करोगे फिर से? अतुल ने कहा, शादी ही करनी थी तो छोड़कर क्यों गई थी? औरत की यही कमजोरी है, जहाँ स्नेह प्यार मिलता है खिंची चली जाती हैं। अनामिका बोली, तुम्हारी बेरुखी और माँ की प्रेम भरी बातों में चली गई थी। कुछ मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब फिर कभी झगड़ा हुआ तो छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? अतुल ने पूछा। तौबा तौबा, एक गलती एक बार, बार बार नहीं की जाती। काफ़ी सह लिया बाहर वालों की, सुनने से अच्छा है पति पत्नी आपस में लड़ ले, सुन ले एक दूसरे की। अगले दिन ऑफिस के बाद वे दोनों एक वकील के पास बैठे थे। वकील दोस्त था अतुल का। वह अचरज में था। यार, मैंने कई शादियां करवाई हैं और तलाक भी, लेकिन यह पहली शादी होगी जिससे तलाक हुआ, उसी से फिर शादी? पति का घर ही असली घर है स्त्री के लिए। अतुल ने अपने माता पिता को सूचना दी। उन्होंने कहा, शादी दिल तय करता है, अन्यथा तलाक के बाद उसी लड़की से शादी कहाँ हो पाती है। सदा खुश रहो। और इस तरह पहले प्यार फिर शादी हुई और लोगों के बहकावे में आकर तलाक हुआ और फिर से दोनों की आपसी सूझबूझ से शादी हुई। इसीलिए कहा जाता है, अगर आप किसी से शादी करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर सबके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, पर आपस में उसको निपटाना चाहिए। किसी तीसरे को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, वरना तीसरे तो यह नहीं जानते कि आपके बीच में कितना प्यार है। वह बस आपकी बातें सुनकर आपको बुरा लगा यह जानकर बस आप दोनों को
अलग करने में लगे रहते हैं और अलग होने के बाद फिर आपको सारी दुनिया के ताने और सारे दुख झेलने पड़ते हैं। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम है आपस में सुलझाना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। एक दूसरे का दुख सुख में साथ देना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी और हमें इस कहानी में और कैसे सुधार करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।